आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहाँ एक औरत पे ससुराल वालों का अत्याचार होता है। उसके बाद वह वहाँ की पूरी व्यवस्था को बदल देती है। उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह एक एक कर सबसे बदला लेती है और उसके बाद शुरू होती है उसके बदले की कहानी। तो कहानी बनी रहेगा, कहानी बहुत ही भयानक होने वाली है। कहानी शुरू होती है, सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक सुदूर गांव मोहना में एक पीपल का पेड़ है जो सदियों पुराना माना जाता है। उसके नीचे एक प्राचीन कुआं है जिसे गांव के लोग पीपल वाला कुआं कहते हैं। उस कुएं के पास रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो आज तक गांव वालों को डराता रहा है। हर कोई जानता है कि वहाँ कोई है, शायद एक औरत जो कभी जाती नहीं, बस लौट कर आती है। इस कहानी की शुरुआत 1984 की एक गर्म दोपहरी से होती है। गांव में एक नई बहू आई थी। नाम था श्यामा। श्यामा बेहद खूबसूरत, शांत, सुसंस्कारी लड़की थी। उसकी शादी राजकुमार नामक एक किसान से हुई थी, लेकिन राजकुमार का स्वभाव उग्र था और परिवार लोभी। श्यामा के ससुराल वालों ने शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज की मांगें शुरू कर दी थीं। श्यामा दिन रात अपने महबूब वालों के अपमान की वजह से रोती रहती। कई बार वो पीपल के नीचे बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस नरक से मुक्ति दो। एक रात जब चंद्रमा पूरा था और गांव में बिजली नहीं थी, श्यामा अचानक गायब हो गई। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और चारपाई खाली। लोग ढूंढने लगले, लेकिन श्यामा कहीं नहीं मिली। सुबह जब गांव की बुजुर्ग महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने पहुंची, उन्होंने कुएं में कुछ देखा। वहां पानी के ऊपर श्यामा की लाल साड़ी तैर रही थी और साथ में एक चूड़ी का टुकड़ा और सिंदूर की डिब्बी। गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस आई, लाश निकाली गई। वो श्यामा ही थी। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। सबका मानना था कि उसे उसके ससुराल वालों ने मारा और लाश को कुएं में फेंक दिया, लेकिन पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। श्यामा की चिता गांव के बाहर जलाई गई। उसकी मां बेहोश हो गई। पिता ने सिर मुंडवा लिया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। श्यामा की मौत के 3 दिन बाद राजकुमार को रात के समय किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठा, देखा कि कुएं के पास कोई औरत बैठी है। वह लाल साड़ी में थी और उसके हाथ से चूड़ी की झनकार सुनाई दे रही थी। राजकुमार डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, कौन है? उस औरत ने गर्दन घुमाई। चेहरा जल चुका था, लेकिन आंखें श्यामा की थीं। राजकुमार चीख पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे, वह कुएं के पास बेहोश पड़ा था। होश में आते ही वह पागलों जैसी बातें करने लगा। वो आई थी, श्यामा आई थी। गांव वाले समझ गए अब कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात कुएं के पास कोई ना कोई डरावनी घटना होती। एक बार गांव का लड़का मोहन, जो मवेशियों के लिए पानी भरने गया था, वापस नहीं लौटा। उसकी लाश कुएं के पास उल्टी लेटी मिली, आंखें फटी हुई और चेहरा सफ़ेद। डॉक्टर ने बताया हार्ट फेलियर, लेकिन डर से हुआ है। धीरे धीरे लोग कुएं से दूर भागने लगे। गांव में डर का साया फैल चुका था। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। बच्चे शाम होते ही घरों में कैद कर दिए जाते। सबसे अजीब बात तो यह थी कि श्यामा की मौत के बाद हर पूर्णिमा पर कुछ न कुछ घटता था। कभी किसी के घर की छत पर साड़ी लहराती दिखती, तो कभी कुएं से औरत की चीखें आती। गांव की बुजुर्ग दाई कहती थी, श्यामा की आत्मा को न्याय नहीं मिला है। जब तक उसकी पीड़ा शांत नहीं होगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। एक रात गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। लोगों को समझाया गया कि आत्मा को तर्पण देना होगा। ब्राह्मण बुलाया गया और कुएं के पास पूजा रखी गई। लेकिन पूजा के ठीक अगले दिन ब्राह्मण की आंखें चली गईं
उसने कहा, किसी औरत ने लाल साड़ी में आकर मुझे देखा था और मेरी आंखें जल चुकी। अब यह बात गांव के हर घर में डर का कोराम बन गई थी। धीरे धीरे पीपल वाला कुआं बंद कर दिया गया, उस पर लोहे का जाल डाल दिया गया। लेकिन लोहे का जाल भी हर पूर्णिमा की रात टूट जाता। लेकिन कहते हैं कुएं से चूड़ियों की आवाज़ आती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। फिर एक दिन गांव में एक नया स्कूल मास्टर आया। नाम था अमर सिंह। वह पढ़ा लिखा था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा उस कुएं को। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह पूर्णिमा की रात टॉर्च लेकर कुएं के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा पीपल की शाखाएं हवा में नहीं बल्कि खुद ही हिल रही थीं। चारों तरफ हल्की धुंध फैल चुकी थी और तभी कुएं से एक आवाज़ आई, अमर। उसने पलटकर देखा, कुएं के पास कोई नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में कुएं के अंदर कुछ चमकता दिखाई दिया। वह झांक कर देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमर सिंह की चीख गांव तक सुनाई दी थी। लोग दौड़े, लेकिन जब पहुंचे तो अमर सिंह बेहोश पड़ा था और उसकी पीठ पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच दिया हो। होश में आने के बाद अमर ने कहा, मैंने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं और वो कह रही थी, मुझे इंसाफ दो। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि यह आत्मा बदले की आग में जल रही है। उसी रात राजकुमार श्यामा का पति अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसकी जो पत्नी थी, जो दूसरी शादी उसने करी थी, उसको भी कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद कुएं के पास राजकुमार की जली हुई लाश मिली और उस लाश के पास एक चिट्ठी पड़ी थी, खून से लिखी गई, अभी एक और बाकी है। लोग डर गए, क्या श्यामा सबको मार देगी? श्यामा का देवर मोहन अब रोज रात शराब पीकर घर आता था। एक दिन वो भी गायब हो गया। उसकी बाइक कुएं के पास गिरी मिली, लेकिन वो नहीं मिला। 7 दिन बाद गांव के बच्चों ने पीपल की एक शाखा पर उसका शव लटका देखा। औरतों ने कहा, श्यामा का बदला पूरा हो गया। अब गांव के लोग पूजा पाठ और हवन करवाने लगे, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। फिर से वही समस्या शुरू हो गई। तब गांव की एक बूढ़ी महिला तारादाई ने कहा, मैं जानती हूँ क्या करना होगा। श्यामा को न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। उन्होंने श्यामा की माँ को बुलाया। गांव की पंचायत ने खुद जांच शुरू की। श्यामा की डायरी, जो एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसके साथ हुए अत्याचार का जिक्र था, वह डायरी साक्ष्य बनी। पुलिस ने दोबारा केस खोला। गांव के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। राजकुमार के भाई, उसकी माँ और बाप को। कोर्ट में केस चला। साक्ष्य मिलने पर उन्हें उम्र कैद हुई। उस रात पूर्णिमा थी और गांव में सन्नाटा, लेकिन इस बार कुएं से कोई आवाज़ नहीं आई। पीपल की शाखाएं भी स्थिर थीं। कोर्ट के फैसले के बाद गांव में शांति लौट आई थी। लोग रात को बाहर निकलने लगे थे। बच्चे फिर से हंसने खेलने लगे थे, पर तारादाई को चैन नहीं था। वह हर सुबह कुएं के पास जाती और घंटों वहाँ बैठी रहती। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, क्या देखती हो तारादाई? उन्होंने कहा, हर आत्मा की मुक्ति इतनी सीधी नहीं होती। श्यामा का बदला पूरा हुआ, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी कुछ अधूरा है। उस रात तारादाई ने सपने में श्यामा को देखा। श्यामा ने कहा, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी मुनिया। अगली सुबह तारादाई दौड़ते हुए श्यामा की माँ के पास पहुँची। मुनिया अब 7 साल की हो चुकी थी। जब श्यामा मरी थी तब मुनिया को गांव से दूर मामा के घर भेज दिया गया था। श्यामा की माँ मुनिया को गांव नहीं लाना चाहती थी, लेकिन तारादाई ने जोर दिया, अगर उसकी बेटी यहाँ नहीं आई तो आत्मा कभी शांत नहीं होगी। आखिरकार मुनिया को बुलाया गया। वह भोली और मासूम चुपचाप थी। तारादाई उसे कुएं के पास लेकर आई। वहाँ एक सफ़ेद कपड़ा पहले से ही रखा था। मुनिया पास जाकर खड़ी हो गई। अचानक हवा चलने लगी। पीपल की शाखाएं एक तरफ झुकने लगीं और मुनिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कहे हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, माँ।
तभी हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और सफ़ेद कपड़े के नीचे से सिंदूर की डिब्बी धीरे धीरे बाहर खिसकती हुई दिखाई दी। सब चकित रह गए। मुनिया ने डिब्बी उठाई और कहा, ये मम्मी की है। उसी वक्त आसमान में इंद्रधनुष रेखा उभर आई। गाँव वालों को यकीन हो गया कि श्यामा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन कुएं से एक और चिट्ठी निकली, इस बार किसी और के नाम था मीरा देवी। मीरा देवी गांव की पुरानी ठकुराइन थी जो अब बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने गांव की बहुत सी लड़कियों को काम के नाम पर अपने घर बुलाकर शोषण किया था। उसमें श्यामा भी एक थी। अब गांव को समझ आ गया था, आत्मा केवल व्यक्तिगत बदला नहीं ले रही थी बल्कि पूरी व्यवस्था को बदल रही थी। पंचायत ने मीरा देवी को गांव छोड़ने को कहा। उन्होंने मना किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी रात मीरा देवी के घर में आग लग गई, लेकिन आग का कोई स्रोत नहीं मिला और उनके कमरे से बस एक आवाज़ आई, अब तेरा हिसाब है। सुबह मीरा देवी की जली हुई लाश मिली। इसके बाद गांव में हर वह व्यक्ति डरने लगा जिसने अतीत में किसी औरत को सताया था। तारा दाई अब कहती थी, श्यामा अब अकेली नहीं रही। अब गांव में एक शक्ति जाग चुकी है जो हर अन्याय के खिलाफ है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। लोग औरतों की बातें सुनने लगे। पंचायत में महिलाओं को भी जगह दी गई। हर पूर्णिमा पर कुएं के पास दीप जलाए जाने लगे, शांति के प्रतीक के रूप में। मुनिया गांव में ही रहने लगी थी। वह हर दिन स्कूल जाती और अपने माँ की कहानी सुनाती। मेरी माँ सबसे बहादुर थी, वह बच्चों को कहती। कहानी अब गांव की आत्मा बन गई थी। लेकिन फिर 8 महीने बाद एक दिन अजीब हुआ। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बाल खुले हुए। वह कोई नई आत्मा थी। आखिर वह कौन थी और आगे क्या होने वाला था, जानेंगे अपने अगले पार्ट में। क्या आपको पता है कि श्यामा के पति का नाम क्या था? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में इसकी और रोमांचक पार्ट को हम लेकर आएंगे, तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।